हेलो एवरीवन। जब भी हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस पढ़ते टाइम हमें उसके डेट को लेकर के और उस टाइम जो घटनाएं हुई हैं उसको लिंक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट कुछ इंसिडेंट हमें ऐसे या कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं कि हमें वो हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। और इसी में सबसे पहला नाम आता है जेम्स मिल का। इनके थॉट्स अभी आप समझेंगे ना, इस पूरे वीडियो में सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट रहा है और आप इसको थैंक यू बोल करके जाएंगे। तो जेम्स मिल इनका नाम है। इनके इंडियन हिस्ट्री पर क्या थॉट रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों ये व्यक्ति जो हैं वो स्कॉटलैंड से आए हुए थे 1817 में, और उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी स्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि इंडिया पे वो रहना स्टार्ट करें, तो इंडियन यानी किस तरह से इंडियंस को दिखाएं और अपनी बहादुरी के किस्से इनको लिखना था, हिस्ट्री बनानी थी। तो इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया। अब इनकी जो एंट्री हुई है तो ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हैं अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं और पॉलिटिकल फिलोसफर भी रहे हैं। तो जहाँ पे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया और उस बुक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा पार्ट था ब्रिटिश। और ये जो डिवीज़न है वो ऑन द बेसिस ऑफ रूलिंग यानी शासन को लेकर के था। यानी सबसे पहले हिंदू राजा यहाँ पे थे, रूल कर रहे थे, फिर उसके बाद मुस्लिम शासक हुए और उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, और फिर जो है ज़रूरत पड़ी तो ब्रिटिशर्स रूल करने आ गए। और इनके जो थॉट्स हैं ना उसको आप सुनेंगे तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये व्यक्ति सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। जब इनको कह सकते हैं ना स्पेशली बुलाया गया था हिस्ट्री को लिखने के लिए। अब ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो इनको हिस्ट्री तो लिखना ही पड़ेगा। तो इनके सबसे पहले जो थॉट थे, इनका मानना ये था कि एशियन जो सोसाइटी है यानी पूरा जो एशिया है ना, वो वहाँ की जो एशिया की सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लोअर लेवल पे है कंपेयर करेंगे यूरोप से। तो यानी यूरोप के कंपैरिजन में एशिया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोग असभ्य हैं। इनका इंडिया को लेकर के ये कहना था हिंदू राजा और मुस्लिम राजा और इनके ही शासन रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे धर्म को लेकर के इंटॉलरेंस बढ़ा है, कास्ट को लेकर के और कुछ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे हुए हैं, जिस वजह से इंडिया जो है असभ्य लोगों का देश है। इनका ये मानना था। फिर इसके बाद इनके थॉट और सुनिए आप क्या कहते हैं ये। अब इन्होंने क्या सोचा, इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को चाहिए कि वो इंडिया पे रूल करें और इंडिया को सिविलाइज करें, ठीक है। और ये ज़रूरत भी है, ये आवश्यक है कि यूरोपियन मैनर्स इंडिया को सिखाया जाए, इंडियन पीपल्स को सिखाया जाए, जहाँ पे आर्ट्स भी हों, इंस्टीट्यूशंस भी खोले जाएँ और लॉ की चीज़ें भी इनको सिखाई जाएँ। और इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि ब्रिटिशर्स को चाहिए कि इंडिया को कन्क्वेयर कर लें यानी जीत लें पूरी टेरिटरी को, पूरा एनेक्स कर लें और इंडियंस को एनलाइटमेंट और हैप्पीनेस दें इंडियन पीपल्स को। यानी इनका मानना ये था कि आप इंडिया को पूरा जीत लीजिए, इंडिया को पूरा कैप्चर कर लीजिए और फिर जा कर के इंडियंस को मैनर सिखाइए, यूरोप की तौर तरीके इंडिया को सिखाइए क्योंकि यहाँ के लोग असभ्य हैं, ठीक है। तभी जा कर के इंडियन का प्रोग्रेस होगा, इंडिया डेवलप करेगा। तो ये इस व्यक्ति के थॉट हैं और इनके थॉट्स काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया में थे भी नहीं, ब्रिटिश हिस्ट्री लिखवानी थी, तो ब्रिटिशर्स ने इनको इनवाइट किया और ये इंडिया में आए। इंडिया के बारे में इन्होंने जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी थी बनाई और फिर जा कर के अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में लिख करके और इंडिया को इन्होंने यानी इंडियन पीपल्स को इन्होंने असभ्य अनसिविलाइज्ड कहा। तो ये था इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी। और भी चीज़ें इनके बारे में पढ़नी है तो क्लास 8 की NCERT जो ओल्ड वर्जन है उस पर आप जाइए, पहला चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।